देखिए, जो एक्सपोनेंट पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने एक वीडियो उससे पहले वीडियो बनाई है एक्सपोनेंट घातांक की। उसमें घातांक के बारे में बताया है कि घातांक क्या होते हैं, घातांक की जानकारी के क्या बेस होता है ना, कि घातांक क्या होता है उसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। अब मैं घातांक से संबंधित कुछ कंडीशंस हैं उन्हें बताता हूँ, और उनसे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं उन्हें बताता हूँ। तो देखिए इसके कुछ हमने लिख दिया घातांक के सूत्र। भाई सूत्र का मतलब कुछ इसको हल करने के लिए हमें इनके सूत्र हैं कुछ। देखिए यहां हमने लिख दिया सबसे पहला a की पावर m गुणा a की पावर m। कहने का मतलब a की पावर m प्लस के n, यानी कि ये गुणा है तो गुणा में जो घात होती है वो क्या होता है, जुड़ जाती है। ठीक, दूसरा सूत्र है हमारा a की घात m और भाग a की घात n, यानी कि जब हम a की घात m और भाग a की घात n, यानी कि a की घात n से a की घात m को अगर हम भाग करते हैं तो भाग में घातें क्या होती है हमारी, घट जाती है, m माइनस के n। सीधे सीधे घटा भी सकते हैं, यानी कि भाग में घातें घट जाती है। एक सूत्र है a की घात m गुणा a की घात n। अरे ये सॉरी, ये ई गलत हो गया, ये जो है हाँ। तीसरा a की घात m और इसकी घात n, यानी कि इसमें a की घात m गुणा a की घात n, ये इसमें गुणा हो जाती है। आगे समझ में और आगे और मैं बताता हूं। देखिए एक चीज और है, यदि a कोई शून्यतर परम संख्या है, देखिए चौथा है कि यदि a कोई शून्यतर परम संख्या है, ठीक है, तब क्या होगा, एक चीज याद रखना कि a की घात 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी की भी घात, अब एक बात हमेशा याद रखना दिमाग में कि किसी की भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। मान लो अगर मैं ये इसकी जगह ये भी कर सकता हूं कि x की घात 0 1 और 5 की घात 0 1, मतलब कोई भी संख्या है उसकी घात 0 होती है तो वो हमेशा 1 होती है। आगे समझ में, ठीक है। और देखिए एक और है, अगला एक सूत्र और है कि a की घात m गुणा, यहां कर दूं मैं b की घात m, यानी कि इसका मतलब हो गया a गुणा b की घात m। ठीक, तो ये हमारे कुछ सूत्र हैं जिनसे हम सवालों को हल कर सकते हैं। अब मान लो, अब इसमें मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल 1, यानी कि मैंने ये ले लिया था 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 को सरल करो, ठीक। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन हमने निकाल दिया, हमें पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 3 प्लस के 2, यानी कि 5 की पावर 5। ठीक, अच्छा एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा कि 10 की पावर 3 भाग 10 की पावर 2।
अब हमें ये भाग में है, तो ये कितना होगा 10 की पावर 3 माइनस के 2, यानी कि 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10। अगर किसी की पावर 1 होती है तो वो मतलब उसका कोई ना वही संख्या होती है, ठीक है। 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। आगे समझ में? ठीक। अच्छा, अब एक चीज और मैं बता रहा हूं, वो बहुत नोटेड पॉइंट है। देखिए कि अगर हम जैसे -2 की पावर 4 है, ये माइनस में दे रखा है, और यहां संख्या सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है इसकी पावर, तो उसका जो उत्तर है माइनस का वो हमेशा प्लस में आएगा। यानी कि कहने का मतलब करके देख लेते हैं, -2 गुणा -2, यानी कि अगर इसकी हम गुणा करें, ये इसके हम देखिए -2 माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस होता है, तो ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है। तो सबसे पहले हम इसका वही करें, तो यहाँ ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर मैं कह दूं कि -2 की घात 3, अब देखिए इसकी करें गुणा, -2 गुणा -2 गुणा -2, यानी कि ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कि हमने एक बात सीखी क्या, देखिए अगर कोई संख्या -2 है, ये मतलब कि कोई संख्या अगर माइनस में है, उसकी अगर घात विषम संख्या होगी और उसका आप विस्तार करेंगे तो वो माइनस में ही आएगा, और सम संख्या होगी तो उसका प्लस में आएगा। ये बात हमेशा रखो याद। यानी कि देखो ये -2 की पावर 4 यह सम संख्या, तो हमेशा ये प्लस में आया, और ये विषम संख्या है तो ये हमेशा माइनस में आया। ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम घातांक के सवालों को करते हैं तो उसमें प्लस माइनस का भी फेर होता है, और मैंने पहले समझा भी दिया है कि भाई देखो माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस की गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आता है। कहने का मतलब दो चिन्ह एक जैसे हैं तो प्लस आएगा, और अलग अलग है तो माइनस आएगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा सभी के।